So hi everyone, this is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. Welcoming all of you to our beautiful सा channel अभिषेक सर केमिस्ट्री ASC के अंदर आपका स्वागत है. जैसा कि कुछ वीडियोस से आप ASC को देखते आ रहे हो और बहुत सारी चीज़ों को ग्रैब कर रहे हो, बहुत सारी नॉलेज के बारे में आपको पता चल रहा है. बट ये जो वीडियो है ना, ये तहलका मचाने वाला है. इस वीडियो के अंदर कुछ आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी है, इसकी गारंटी मेरी है. पहले मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा ASC को. ASC आने की कृपा करें और देखिए ASC आज क्या आपके लिए लेकर के आए हैं. थैंक यू सो मच सर. तो बच्चों कैसे हो? आप सब लोग तो मेरे को जानते ही हो. तो आज मेरे बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाले. जो नॉलेज मैं देता हूँ वो तो मैं देता रहूँगा ऑलरेडी. ठीक है. तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत स्पेशल चीज़ लाया हूँ. ठीक है. जो शायद महाराष्ट्र में कोई भी चैनल पे आज तक नहीं हुआ. देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है बच्चों, अभी आप लोग लेने वाले हो इंजीनियरिंग में एडमिशन. ठीक है. तो अब आपको नॉलेज जो होगा वो होगा लिमिटेड. लिमिटेड मतलब क्या? अभी होगा कि कोई आपका चाचा होगा, फूफा होगा या कोई सर होगा. ठीक है. अब उनको ये नहीं पता कि गूगल में काम कैसे किया जाता है, इंटेल में काम कैसे किया जाता है. क्या मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ के गूगल में जा सकता हूं? क्या मैं पेटीएम में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ एआई इंजीनियर बन सकता हूं क्या? तो अब आपका यही नॉलेज बढ़ाने के लिए, ठीक है, जितना मेरे को आईटी का नॉलेज है एज अ वर्किंग प्रोफेशनल वो तो मैं आपको देता हूं, बट और अपग्रेडेशन के साथ आप लोगों के लिए मैं आज लेके आया हूं अपने ही एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड को. ठीक है. जो कि आप लोगों को बहुत डिटेल में बताने वाले हैं और जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं. ठीक है. अभी थोड़े टाइम में वो अभी इधर आ जाएंगे. ठीक है. तो आप लोगों को मैं जो दिखाऊंगा पूरे महाराष्ट्र में किसी चैनल पे. ठीक है. कि मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ऐसे इंजीनियर्स को, ठीक है, कोई लाया नहीं होगा. बट एएससी पे हमने सिर्फ आपके लिए आज ये अरेंज किया हुआ है. तो चलिए आज अब मैं स्वागत करता हूं प्रसन्ना विश्वास जी का. आइए प्रसन्ना जी. तो सबसे पहले वेलकम सर. थैंक यू सो मच. तो सबसे पहले मैं आपको प्रोफाइल दिखा देता हूं सर का. सर से तो बातें अब होंगी, अब चालू है वीडियो तो सर बात करने ही वाले. तो प्रोफाइल दिखा दिया जाता है सर का पहले से. ये लिंक्डइन प्रोफाइल है. यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक ऑन लिंक्डइन. ओके. तो देखिए सबसे पहले प्रसन्ना विश्वास, जैसे कि मैंने नाम बताया. तो सबसे मेन चीज पे आते हैं. ठीक है. सबसे मेन चीज पे आते हैं. मैं सर थोड़ा सा साइड हट जाइएगा. ये देखिए इंटेल. अब इंटेल कंपनी सबको पता होगा, नामी कंपनी है. एज जैसे कि हम बोलते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सेम रेंज की कंपनी है. और एक बार खाली आप सर्च कर लीजिएगा. ठीक है. आप एक बार सर्च कर लीजिएगा गूगल पे कि इंटेल का एवरेज पैकेज क्या होता है, बात उधर खत्म हो जाएगी. तो ये इंटेल कॉर्पोरेशन से है सर अभी काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट. सर का ऑलरेडी प्रीवियस एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपनीज में रह चुका है. ठीक है. आईआईटी बॉम्बे का टैग है, उसके आगे कोई कुछ बोलेगा नहीं. आईआईटी बॉम्बे आगे के साथ, आईआईटी बॉम्बे के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता. ठीक है. अब बहुत बच्चों को ये है कि सर एआई क्या होता है, एआई का ब्रांच क्या है, एमएल का ब्रांच क्या है, क्या है वो क्या है, सब क्लियर करने वाले. सर का आप पोस्ट देख लीजिए. ठीक है. एआई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इंजीनियर एट इंटेल. ठीक है. चलिए तो सर का पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया. ठीक है. अब ये देखिए ये सब हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है. अब ये सब चलिए सर का प्रोफाइल हो गया. सर अब खुद आपको बताएंगे कि पहला हम सर से पूछते हैं कि सर कैसे क्या चल रहा है सर का. आइए सर. पहले तो सबसे पहले वेलकम आपका. थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर ब्रिंगिंग मी हियर एंड थैंक यू सो मच गाइस. या सर देखिए ये आप एक काम करते हैं, पहले हमें ना बच्चों का जो डाउट है ना कि रिलेटेड टू कॉलेज ब्रांचेस, बहुत मतलब सर बच्चों को इतने डाउट्स हैं, इतने डाउट्स हैं. बच्चों को ऐसा भी डाउट है सर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ के, पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ के क्या मैं इंटेल, पेटीएम, गूगल जैसी कंपनीज में जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं. और मेरे को यही सर क्लियर करना है बच्चों को. ठीक है. यही बच्चों को क्लियर करना है कि क्या जा सकते. और सबसे खास बात बता रहा हूं, सर ने तो एमटेक आईआईटी बॉम्बे से किया हुआ है. सर भी अपने मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके हैं. कॉलेज नेम बता दीजिए सर जहां से आपने किया था. कॉलेज का नाम है वेसेट विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि चेंबूर में है. तो मैंने वहाँ से बीटेक किया, फिर उसके बाद मैंने गेट दिया, फिर मैंने आईटी बॉम्बे से एमटेक किया. और हाँ, जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ के मैंने ना, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस
क्वालकॉम का भी रह चुका है और मैं अभी इंटेल में कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली जा सकते हैं। क्योंकि जो मेन फोकस होता है ना, मैंने 2 कंपनीज़ में इंटरव्यू दिए भी हैं और इन कंपनीज़ के लिए मैंने इंटरव्यू लेता भी हूँ, क्योंकि इन केस अगर आपका 3 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस होता है तो आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हम लोग ना कॉलेज को बहुत लीस्ट प्रेफरेंस देते हैं। मेन रहता है आपका स्किल सेट और आपके प्रोजेक्ट्स और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स के थ्रू डेवलप करने होते हैं। ठीक है। तो सर सबसे पहले चलिए ये सब तो चीज़ें हमने बता दी आपको। सर सबसे पहले एक बात बताइए, बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन है आज के टाइम में। सर एआई आ रहा है, एमएल आ रहा है, तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का पूरा नौकरी खतरे में है, हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएं, क्या सीएस लेना चाहिए, क्या आईटी लेना चाहिए, क्या एआई लेना चाहिए, क्या एमएल लेना चाहिए, आज से 2 साल बाद 4 साल बाद एआई पूरा कैप्चर कर लेगा। सब सुन रहे हैं हम न्यूज में, पूरे इंजीनियर्स की जो सीएस आईटी में है, पूरे इंजीनियर्स का मार्केट खत्म होने वाला है। और सर क्योंकि आप खुद एआई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इंजीनियर हैं, तो मैं सर को अब ये जानना चाहूंगा कि क्या सच में ये सब बातें हैं, क्या हमें सीएस में कोई खतरा तो नहीं है लेने में। सर बताइए, डिटेल में बताइएगा, ये बात बहुत लोगों को डाउट है। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप पहले का देखो, जब ओके अभी ठीक है। तो अभी ना जब कंप्यूटर्स भी आ रहे थे ना, तो लोगों को क्या लग रहा था कि सारे जॉब्स चले जाएंगे, कंप्यूटर ही सारे काम करेंगे, अभी कोई नहीं रहेगा। पर हमको ये देखना चाहिए कि जब कंप्यूटर आया ना, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के जॉब्स बढ़ गए। डेफिनेटली जो लोग दूसरे काम करते थे वहाँ पे जॉब कम हुए, पर कंप्यूटर के फील्ड में जॉब बढ़ गए। और सिमिलरली अभी क्या हो रहा है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी इतना बूम कर रहा है, तो डेफिनेटली जो मैनुअल वर्क है ना, जैसे कि पीपीटी बनाना, एक्सेल शीट फिल करना, वो सारे जॉब्स कम हो सकते हैं। पर यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जॉब फिर आएंगे मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट इंजीनियर। अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या होता है कि चैट जीपीटी के थ्रू आप बहुत सारे काम करवा सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है आपका प्रॉम्प्ट कितना अच्छा है, तो वो आपको उस हिसाब से रिफाइंड सॉल्यूशंस देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल सा लिख दीजिए कि मेरे लिए एक मेल टाइप कर दो, तो वो आपके लिए मेल टाइप कर देगा। बट डिफरेंस है कि आपको अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, आपको टास्क क्या अचीव करना है और गोल क्या रहना चाहिए। अगर आप ये स्टेज में फॉलो करते हैं तो वो आपको काफ़ी रिफाइंड आंसर्स देता है, जो कि अभी काफ़ी बूम में है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक चीज़ है। और उसके बाद होता है कि एआई का टूल्स यूज करके सॉफ्टवेयर्स डेवलप करना। फॉर एग्जांपल अभी काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि चैट जीपीटी यूज करके या डाली या तो लामा यूज करके या तो डाली या लामा मॉडल्स यूज करके एक सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, जहाँ पे आप सिर्फ प्रॉम्प्ट दो, आपको इमेज जनरेट होके मिलता है, प्रॉम्प्ट दो, आपको वीडियो जनरेट होके मिलता है। तो ये सारे जॉब्स अभी काफ़ी टाइम तक मार्केट में है, न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे। सर सेकंड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बच्चों का डाउट है कि सर कौन सा इंजीनियरिंग ले, सीएस ले, आईटी ले, एआई ले, एमएल ले, साइबर सिक्योरिटी ले, इतने सारे ब्रांचेस है, मैं ऐसा कौन सा एवरग्रीन ब्रांच लूं कि मैं ब्रांच आज ले लूं और अगले 100 साल तक मुझे कोई तकलीफ नहीं दे कि भाई तुम एआई से हो, तुम एमएल से हो, तुम सीएस से हो, मेरे को तकलीफ नहीं मिलना चाहिए। तो सर ब्रांचेस के बारे में बताइए थोड़ा सा, कौन सा ब्रांच लिए और आपने कौन से ब्रांच में बीटेक अपना किया हुआ है। नहीं देखो बच्चों, हमें बीटेक पानीपुरी नहीं खोलना है, हमें गूगल इंटेल जैसे कंपनीज में जाना है, तो इसलिए हमने इन सर को इंट्रोड्यूस किया है। सर आपको आगे भी गाइड करते रहेंगे, बट आज जो बेसिक डाउट है, जो कंपनीज देखो पढ़ हम क्यों रहे कि हम अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाएं, तो हमारा जो ये डाउट है ये इसलिए मैंने बोला कि कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और जो हाई लेवल कंपनी के बंदे को ला के आपके सामने खड़ा करके सीधा आपका डाउट सॉल्व कराया जाए। तो अब सर बताइए, जो आपका मैंने बोला, आपने सबसे पहले क्या किया है, कौन से ब्रांच में किया है। डेफिनेटली तो जब मेरा बैचलर था तो लास्ट ईयर में ना ऑप्शन होता है इधर बिग डेटा और एमएल, तो मैंने एमएल में करा था, और जो मेरा मास्टर्स था वो एनएलपी में था। तो अभी हाँ, तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, तो वहाँ पे क्या है ना कि कौन सा ब्रांच हम ले, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सीएस ब्रांच चूज करो। उसके बाद आपकी प्रायोरिटी क्या है इन केस, क्योंकि ना वहाँ पे आपको सेम 1 टू सेम 8 के अंदर ना सारे ब्रांचेस ऑलमोस्ट वो लोग टच करते हैं। फॉर एग्जांपल एमएल, बिग डेटा, फिर उसके बाद आपको डेटाबेस, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें टच करते हैं। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, उसके हिसाब से आप जा सकते हो, क्योंकि 4th ईयर में हाँ। और सारे जो डोमेन्स आपने टच किए, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, एमएल हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सारे के जॉब्स अभी हैं और काफ़ी हद तक मार्केट में है, और काफ़ी साल तक भी ये जॉब्स यहाँ पे रहेंगे, परसिस्टेंट है ये। तो देखो डरने की कोई बात नहीं है, सीएसआईटी से रिलेटेड कोई भी ब्रांच लो, ठीक है, आपको वो हर एक सीएसआईटी का ब्रांच एवरग्रीन रहने वाला है,
ठीक है, जो कि मार्केट में चल रहा है। जैसे कि सर ने बोला कभी भी जॉब्स खत्म नहीं होने वाली सर, क्योंकि ऑलरेडी इंटेल ये सब इतने बड़ी कंपनी से काम कर चुके हैं कि सर को अब देखो जो हमें नहीं पता रहता है वो हमसे बड़े लोगों को पता रहता है, इसलिए मेरा लाने का मोटिव ये था। अब सर बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज करें कि कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज करें। फॉर एग्जाम्पल मुझे VJTI में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है, ठीक है, और मुझे सर वैसिट में बोलिए, थर्डोमल में, ठीक है, या DJ सांगवी में मुझे CS IT AI मिल रहा है, तो क्या मैं कॉलेज देख के VJTI में मैकेनिकल ले लूं कि मैं इधर आके CS IT लूं? मेरे को क्या कॉम्प्रोमाइज करना है, कॉलेज कॉम्प्रोमाइज करना है कि ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करना है, ये क्लियर कर दीजिए सर। डेफिनेटली। तो यहाँ पे ब्रांच सबसे पहले आप देखो, क्योंकि ना जैसे अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो मेरे को लिंक्डइन में काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं फॉर रेफरेंस एंड ऑल, तो मैं उनका ना कॉलेज से ज़्यादा मैं ये देखता हूं कि ब्रांच कौन सा है और उनका रेलिवेंट एक्सपीरियंस क्या है, कि उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसा है, उन्होंने लीड कोड में कैसे क्वेश्चंस किए या गीक्स फॉर गीक्स में कैसे किए, उनके प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, उनका गिटहब प्रोफाइल कैसा है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। तो अगर मेरे को इस चीज़ का एक आंसर देना हो तो डेफिनेटली गो विद ब्रांच इज़ द मेन थिंग है। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में बताए हुए हैं कि ब्रांच इज द मेन थिंग, तो ब्रांच पे फोकस करना है, क्योंकि एक बार CS IT में घुस गए उसके बाद बहुत बड़ा स्पेस है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए, अब ये सब आपके क्वेश्चन जो इन जनरल मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन है वो तो मैंने ले लिए। अब एक थोड़ा सा हायर लेवल चीजें पूछते हैं सर से अबाउट कंपनीज। देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा एम है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम, इंटेल, रेजर पे जैसे बड़ी कंपनीज में जाना, ठीक है। तो लोग, हमने इन जनरल सुना हुआ है कि इंजीनियर्स मतलब गधे हो चुके हैं आज के टाइम में, 9 बजे जाते हैं, शाम को 8 बजे तक काम करते हैं। तो एक बार खाली सर से पूछते हैं कि इंटेल का जो वर्किंग जो एनवायरनमेंट है कंपनी में वो कैसा है सर, क्या एंजॉयमेंट है कि नहीं है, कि IT सच में वो लैपटॉप पे बैठ के बोरिंग सा एक बंदा दिख रहा है कि बस टाइपिंग कर रहा है कुछ कोड और उसके बाल उड़े हुए हैं पूरे। एक्चुअली सर के तो बाल है, अच्छे खासे बाल है, दिख रहा है, दैट मीन्स तो बाल नहीं उड़ते CS IT में जो काम कर रहे हैं। सर तो इंटेल में काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्रेशर होता है, जितनी बड़ी कंपनी उतना ज्यादा प्रेशर, और सच बात है उतनी ज्यादा सैलरी, ये भी एक चीज है, उस पर आएंगे बाद में। लेकिन सर ये बताइए कि कैसा एक एनवायरनमेंट रहता है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल का हम सुनते हैं इतना मस्त कंपनी, बड़ा कंपनी, एनवायरनमेंट बताइए कि इस कंपनी में जाने के बाद एनवायरनमेंट कैसा होता है, और थोड़ा एकदम मुंह के बाद में लेके बोलिएगा। डेफिनेटली। तो यहाँ पे क्या होता है ना, सबसे पहले अगर आप बड़ी कंपनीज में होते हो तो आपके साथ के जो लोग हैं ना वो काफ़ी स्मार्ट भी होते हैं और आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। और दूसरी चीज़ ये जो है ना कि लोग बोलते हैं 9 to 5 जॉब है, 9 to 5 है, तो प्रोडक्ट बेस की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस क्वालकॉम में रह चुका है और इंटेल में, और दोनों ही प्रोडक्ट बेस में है, तो यहाँ पे ना कभी भी हमको 9 to 5 का सीन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि आपको ना टास्क देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इंस्टाग्राम से रिलेट करके कुछ एग्जांपल दूं, तो मेरे जो टीम लीड हैं या तो जो मैनेजर है वो आएंगे, वो बोलेंगे कि आपको ना एक फ़ोटो अपलोड करने का जो फीचर है वो इम्प्लीमेंट करना है, आप उसका टाइमलाइन दो। तो हमको उनको टाइमलाइन देना होता है कि मैं 7 दिन के अंदर ये सारे जो फीचर्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करके आपको दे दूंगा। फिर वो मेरे ऊपर है, इनकेस अगर मेरे को लगता है कि मैं आज 2 घंटे काम कर सकता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कल 10 घंटे पुश कर सकता हूँ, फिर उसके बाद मैं 8 घंटे कर सकता हूँ, फिर 6 घंटे, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। ऐसे आप 11 बजे भी लॉग इन कर सकते हो, 4 बजे लॉग आउट, या कभी आप सुबह 8 बजे लॉग इन करके शाम को 6 बजे तक लॉग आउट, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। ऐसे 9 to 5 का स्ट्रिक्ट नहीं होता, आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने टास्क के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि इनके कैंपसेस काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी बिल्डिंग्स होती हैं, यहाँ पे आपको जिम मिलता है, आपको स्विमिंग पूल, आपको जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ चाहिए, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और उसके बाद हाँ, एक और चीज़, वो तो यहाँ पे चैनल के लिए मैंने ये सूट पहना है, वरना आप वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल T-शर्ट और शॉर्ट्स में भी जा सकते हो, ऐसे कुछ फॉर्मल चीज़ें नहीं होती। नहीं सर, ये मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मैं भी IT में मेरा हो 3-4 साल का एक्सपीरियंस रहा है, मुझे तो पता है, लेकिन बच्चों को ये बात नहीं पता। बच्चों को लगता है कि सूट बूट, वो बहुत लोग को फॉर्मल से बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जो मेरे फ्रेंड्स और भी हैं, मुझे ये बात पता है, और हम जब पढ़ रहे थे तब भी हमको ऑलरेडी पता चल चुका था कि भाई शॉर्ट्स में चप्पल पहन के, स्लीपर पहन के लोग गूगल में काम करने पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत कूल एनवायरनमेंट रहता है उधर, ठीक है। अब आते हैं सैलरी पे, ठीक है। अब मैं सर का सैलरी डिस्क्लोज नहीं कर सकता ड्यू टू सम कंपनी रीजंस, ठीक है। बट एक ऐसा मैं बोल देता हूं कि सर हर महीने 50 आईफोन ले सकते हैं, ठीक है। तो समझ लो, अब इतना इशारा काफ़ी है, और ये मोटिवेशन भी है, ठीक है।
ठीक है, मतलब हर, सॉरी मैंने महीने बोल दिया, थोड़ा एक्साइटमेंट है सर के साथ। साल सर भी सोच रहे होंगे भाई इतना सैलरी होता तो क्या ही बात रहती, लेकिन वो भी कम नहीं है। साल में सर 50 आईफोन ले सकते हैं, तो कैलकुलेशन कर लो अपना मल्टीप्लाई ये करके। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि सर की तारीफ नहीं, एक तुम्हारे लिए मोटिवेशन होगा कि इंजीनियरिंग करने के बाद कहां तक हम जा सकते हैं। तो सर एक मेरे को एक जनरल एक मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर बच्चा 4 साल इंजीनियरिंग कर रहा है और उसके बाद वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, सब कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जा रहा है, तो ऑन एन एवरेज 1 से 2 साल बाद काम करने के एक्सपीरियंस के बाद उसका कितना एलपीए तक रहेगा सैलरी? एटलीस्ट 2 साल उसने काम कर लिया प्रोडक्ट बेस में, तो कितना रहेगा? डेफिनेटली। तो जो सैलरी होता है ना, उसमें 2 कंपोनेंट होता है, एक तो होता है फिक्स्ड और एक होता है कॉस्ट टू कंपनी, विच इज द सीटीसी। तो सीटीसी में आपको कंपनी के स्टॉक्स, ज्वाइनिंग बोनस, रिटेंशन बोनस, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप वहाँ पे 2 साल काम कर रहे हैं, फिर आप प्रोडक्ट बेस में जा रहे हैं, तो आप ऑन एन एवरेज 20 से 25 लाख का फिक्स्ड कंपोनेंट आप समझ सकते हैं। और उसके बाद स्टॉक्स वगैरह लेके आपका 40 एलपीए तक सीटीसी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका वेस्टिंग स्केड्यूल कैसा। और ये सारी चीज़ें काफ़ी हायर की हैं, तो वो एक्सप्लेन करना होगा कि आरएसयूज वगैरह क्या होते हैं, बट इन जनरल मोटा मोटी 40 एलपीए तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीटीसी। ये कंपोनेंट्स और बॉन्ड हटा के जेब, बच्चों को इंटरेस्ट है सर कि जेब में कितना आएगा सर वो बताओ। स्टॉक्स का है, कंपोनेंट है, सब बच्चों को इंटरेस्ट, सर मेरे को हर महीने में घर पे कितना देने वाला हूं, इतना तो एक फिक्स्ड कितना जेब में मेरे आने वाला है आफ्टर 4 years ऑफ इंजीनियरिंग विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो आपको नॉर्मली 1.2 से 1.5 लाख पर मंथ तक आ जाना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चालू के इंडिया में तो आ जाएगा, फॉरेन में तो डॉलर्स में होता है तो खत्म हो जाता है, उधर तो बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो सर अभी आप अपने तरफ से कुछ, मतलब जो हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, मोस्टली बच्चे अपने महाराष्ट्र के हैं, मुंबई, पुणे, और पहली बात ये भी सर बता दे रहा हूँ, फटाफट इंजीनियरिंग करो। सर है अपने कंपनी में रेफरेंस तुमको दिलवा दूंगा, ठीक है, लोग रेफरेंस नहीं देते हैं, ठीक है, सर हैं, सर अभी बोल भी देंगे, सर तो रेफरेंस दिलवा देंगे। रेफरेंस के साथ साथ अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, आप हमसे सवाल नहीं पूछ सकते, सर से मैं आपका 1-to-1 सेशन कराने वाला हूं, उसमें आप डायरेक्टली 1-to-1 सर से पूछिए कि क्या सर कैसा चल रहा है, आपके मन की जो भी इच्छा है सब पूरी होगी। बहुत सिंपल तब मैं बता रहा हूं, अब सर से जान लेते हैं कि जूम मीटिंग में भी, मतलब वही जूम मीटिंग में हम सीधा 1-to-1 सेशन करा देंगे आपका, आप 1-to-1 से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मन की जो भी इच्छा है सब पूरी होगी आपकी। तो अब हम सर से जान लेते हैं कि अब सर क्या कहना चाहेंगे, आपको आगे के लिए क्या बोलना चाहेंगे, कैसे सीएसआईटी में क्या करना है, कैसे करना है। सर डीएसए का भी एक थोड़ा है, वो हम सेशंस में ले लेंगे, सर बता देंगे आपको कैसे क्या पढ़ना है, जिससे आप एक कंपनीज में जा सके। अभी सर से जान लेते हैं कि सर क्या कहना चाहते हैं, लास्ट वर्ड्स ऑफ सर, उसके बाद हम ये वीडियो क्लोज करेंगे। सर डेफिनेटली। तो सबसे पहले जब आप ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ पे ना काफ़ी डोमेन्स, जैसे मैंने बताया, वो लोग टच करते हैं। साइबर सिक्योरिटी टच करेंगे, बिग डेटा टच करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें आप समझ जाना कि आपको कौन से डोमेन में जाना है। और उसके बाद सबसे मस्ट होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, क्योंकि आपने गिग्स फॉर गिग्स में कितने क्वेश्चंस करे हैं, कितने आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसा है, क्योंकि वो टाइम में ना आपको काफ़ी कंसेप्ट आएंगे, स्टैक्स, क्यूज, एरेज और ये सारी चीज़ें। तो इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, मैंने काफ़ी में इंटरव्यूज़ भी दे रखा है, 2 में मैंने काम करा है, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि वो लोग डीएसए में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और आप लोग को भी सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम और ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी देख लीजिए, फिर उसके बाद एल्गोरिदम्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तो इन जनरल इस पे तो हम सेशन लेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सर अभी सर आए हैं हमारे साथ, सर से अपना, हमारा तो बचपन का रिलेशन है, सर से, अभिषेक सर से भी बहुत अच्छे से रिलेशन है, ठीक है। तो अब ये सब हम आपको आगे बताते जाएंगे, आपके साथ बने रहेंगे। सबको पता है कि एससी में जो कनेक्ट होता है वो जब तक उसको जॉब नहीं मिलता तब तक हम उसके साथ रहते हैं, ठीक है। तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना। तो फटाफट बच्चों करो कि सर खुद भी इंटरव्यू ले रहे, तो मैं रेफरेंस भी दिलवा दो, सर से इंटरव्यू भी दिलवा दो, ठीक है। तो फटाफट चीज़ें होती रहेंगी। और ऑलरेडी जो हमारे बच्चे हैं, जो ऑलरेडी हमने पिछले साल जो कनेक्टेड थे, उससे पिछले साल जो अभी कर रहे हैं, उनके साथ उनको हम लगातार गाइड करते जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी, और जितने भी आपके डाउट्स है 1-to-1 सेशंस में हम क्लियर करने ही वाले हैं। वीडियोस में आपको लगातार पता ही चल रहा है कि कॉलेज का क्या कट ऑफ है, कैसे करना है, क्या करना है, सीएसआईटी का क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए हम आपसे अलविदा बोलेंगे। और फिर सर का मैं वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा सर को, कि सर ने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला। और सर स्पेशली इस वीडियो के लिए, सर का ऑफिस कहाँ है सर, बता दीजिए आप। मेरा ऑफिस बेंगलोर में है, बेंगलोर में, साउथ बेंगलोर के साइड में।
तो सर स्पेशली इसी वीडियो के लिए मतलब खर्चा करके फ्लाइट में आना जाना पड़ता है रे बाबा। तो फ्लाइट में आए हैं और ये सब किया है जस्ट बच्चों आपके लिए। और जब जब जरूरत पड़ेगा आप लोग को, मैं सर को जबरदस्ती बुलाने वाला हूं। और सोच लो सर ने हॉलीडे लिया है आप लोग के लिए, ठीक है। अब मैंने बोला कि एक साल का सर का आईफोन का ये है, तो सोचो दिन का कितना होगा सर। वो हमारे लिए और हमारे लिए आप लोग के लिए सर वो लॉस कर रहे हैं। और लेकिन एक्चुअली वो लॉस नहीं है, क्योंकि हमारा भी एक सर का भी एक मानना है कि हमारा ड्यूटी बनता है कि जो आने वाले आगे जनरेशन है उनको हम मोटिवेट करें, उनको हम आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो ये टीम आपके सामने है, ये बनी रहेगी। आपको जितने डाउट्स है सब सॉल्व होते रहेंगे। अभी कुछ शब्द हम बिना अभिषेक सर के तो वीडियो बंद होने देंगे नहीं, तो कुछ शब्द अब अभिषेक सर आके बोलने वाले। आइए सर, दोनों जन के बीच में। सो थैंक यू सो मच प्रसन्ना सर, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा सर। कैसा है ना, बच्चे जो रहते हैं ना अपने दोस्तों के साथ ही घूमते हैं, तो जो इन्वायरमेंट है ना वही है, समझ रहे हो। मतलब फ़ोन चलाने का, किसका क्या चल रहा है, किसने क्या स्टेटस डाला, किसने क्या स्टोरी डाला, मतलब वो माइंडसेट तो ऐसा ही है, राइट। और वही सब बातें भी चलती रहती है, तू आ रहा है क्या, ये मैं इधर जा रहा है, तू वो क्या देख रहा है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो वो माइंडसेट से निकल करके जो कंपनी में एक्चुअली में काम कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने खुद इंजीनियरिंग कर रखी है, तो वो आपकी इसके अंदर हेल्प करने वाले हैं। समझ में आ रहा है। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें देखिए, अगर आप यहाँ पर अगर देखेंगे DL मॉडल C++, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें देखिए, पाइथन, मास्टर्स इन कंप्यूटर एंड साइंस, IIT बॉम्बे, इंटेल, बहुत सारी चीज़ें मैं खुद देख करके शौक हो गया। देखो अपने पास BSc, MSc, B.Ed, MHT, CT, लॉ, ये सारी डिग्री है। और सर उसी तरीके से अपने फील्ड में भी एकदम महान है। अब आने वाले जो सेशंस आएंगे वो 1-to-1 हो जाएंगे आपके साथ, सर के साथ, ठीक है। 1-to-1 आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे एंड जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और दोस्तों से अपने सारे वीडियोस को शेयर करो और सबको बता दो कि यहाँ पर एकदम चौचक तरीके से झमाझम हो रहा है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।